हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड क्वेश्चंस। जैसा मैंने कहा था कि आज मैं आपको क्यूब वाली आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। तो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि वो सारी क्यूब वाली आइडेंटिटीज़ क्या थी, है ना, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो पहली आइडेंटिटी थी a प्लस बी का होल क्यूब। याद रहे, ये सब याद रहना चाहिए। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इससे भी इम्पॉर्टेंट जो इसका फॉर्मेट होता है वो ये होता है, जो मैंने आपको प्रूफ भी कराया था। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इन दोनों से इस टर्म और इस टर्म से अगर हम 3 कॉमन ले लें और a स्क्वायर और a में a कॉमन ले लें और b और b स्क्वायर में b कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर 3 से 3 डिवाइड हो गया, एक a डिवाइड हो गया, तो एक a तो बचा, b से b डिवाइड हो गया, प्लस 3 से 3 तो क्या आ जाएगा ये a प्लस बी। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये किसका फार्मूला है? वही फार्मूला है, बस उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया है, a प्लस बी का होल क्यूब। उसी तरह से a माइनस बी का जो फार्मूला था वो क्या था? मैं सीधा यही वाला फॉर्मेट लिख रहा हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। याद रहेगा, ये दो फार्मूले हमने पढ़े थे। इसके बाद इन्हीं फार्मूले से हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब की भी वैल्यू निकाल के रखी थी। ये फार्मूला भी हमें याद होने चाहिए। इसके बाद जो हम लोग फैक्टराइजेशन चैप्टर करेंगे उसमें ये सारे फिर यूज़ होंगे, ठीक है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब के जो फार्मूले आएंगे वो क्या आते थे? a प्लस बी, मैंने कहा था प्लस है तो एक फैक्टर प्लस वाला होगा, है ना। और फिर क्या आएगा? a स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर। मैंने कहा था अगर बीच में प्लस आ गया तो यहाँ पर बीच वाला क्या हो जाएगा? माइनस, और स्क्वायर के आगे तो प्लस ही आएगा, ठीक है। अच्छा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? तो माइनस वाला है तो एक फैक्टर क्या आने वाला है? a माइनस बी, और बाकी a स्क्वायर आएगा, ए बी आएगा और बी स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर अगर माइनस दे दिया तो याद करने का एक तरीका हो सकता है, ये कोई मतलब लॉजिक नहीं है, और यहाँ पर भी प्लस ही आता है। तो इस तरह से हमने ये एक फार्मूला, दूसरा फार्मूला, मतलब ये तो सेम ही फार्मूला है, ये दोनों, ये और ये, इन फार्मूलों के बारे में हमने बात की हुई है। आज इन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन कल के क्लास में मैंने एक क्वेश्चन बताना भूल गया, जो कॉन्सेप्ट आपको जानना ज़रूरी है, मैं बताता हूँ पहले वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ और फिर यहाँ। तो कल की क्लास में मैंने स्क्वायर वाले क्वेश्चन किए, बट एक फॉर्मेट छूट गया था, वो मैं अभी बता दे रहा हूँ। इफ़ a प्लस बी इज़ इक्वल्स टू 8 एंड ए बी इज़ इक्वल्स टू 15, और अब कोई आपसे a माइनस बी पूछ ले, तो इसका एक जनरल तरीका भी आना चाहिए। वैसे तो दिख रहा होगा कि 5 प्लस 3 8 होता है और 5 इंटू 3 15 होता है, तो 5 माइनस 3 2 होगा आंसर। बट एक जनरल तरीका, जब हमें इंटीजर्स वैल्यू ना दिखें, दी जाएं, या कुछ और भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में मैंने आपको पढ़ाया था कि a माइनस बी का फॉर्मूला a प्लस बी के टर्म्स में, याद है फार्मूला? फार्मूला नहीं याद है तो भी बन जाएगा, बट पहले मैं फॉर्मूले से बता रहा हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके टर्म्स में? a प्लस बी के टर्म्स में। तो क्या ये इसके बराबर होता है? तो आप कहोगे नहीं। तो मैंने क्या कहा था? यहाँ पर माइनस 2ab है और यहाँ पर प्लस 2ab है, इस प्लस 2ab को माइनस 2ab में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करूँ? तो 2 बार 2ab घटा दो, यानी माइनस 4ab। एक बार 2ab माइनस करेंगे तो 0 होगा, है ना, फॉर्मूला में प्रूफ कराया था, तो ये होगा। अब बहुत सिंपल है, अब हमें a माइनस बी निकालना है, तो उसको निकालने के लिए हमें a प्लस बी पता होना चाहिए, जो कि पता है, और a इंटू बी भी पता होना चाहिए, वो भी पता है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देनी है बस, और कुछ नहीं। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा हमारा? 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64, माइनस 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से a माइनस बी की दो वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4, यानी कि प्लस माइनस ऑफ 2, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये बात समझ में
आ गई कि a माइनस बी की 2 वैल्यूज़ आ गई। अच्छा, अगर यहीं पर मैं आपसे पूछ लेता कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताओ, तो स्क्वायर वाले ये भी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्या होता था? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a प्लस बी पता है? हाँ, वो तो क्वेश्चन में ही गिवन था 8, और a माइनस बी आपने निकाल लिया। अब यहाँ पर आप एक बार +2 लेके बनाओगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 16। और एक बार जब -2 लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? -16 भी आ जाएगा। बात समझ आ रही है? चलिए, तो अच्छा, अब कई लोगों के मन में डाउट होता है कि अगर मेरे से a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 पूछता तो क्या होता? तो कल मैंने कराया था कि पहले हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लेंगे। इन दोनों की मदद से पहले हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद हम a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट निकालना चाहूँ तो क्या तरीका हो सकता है? तो इन सब चीज़ों को भी थोड़ा सा हमें सीखना है। आप उस तरीके से भी बना सकते हो, जैसे a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 है, तो आप फॉर्मूला क्रिएट करना सीखो। जैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा थोड़ा सोचो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होगा? नहीं, ये तो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा? a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें ये निकालना है, तो हमें a इंटू बी तो पता है, बट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता नहीं है। तो अब क्या करें? तो अब आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी तो जानते हो ना, कि नहीं जानते हो? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं, उसका पावर 2 हो गया ये। तो ये हो जाएगा a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें ये सारी वैल्यूज़ पता ही हैं, पहले से क्वेश्चन में मेंशन ही थी। तो a प्लस बी कितना था हमारे पास, उसको थोड़ा सा एक बार देख लें। तो a प्लस बी हमें 8 दिया गया था, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, मतलब कितना हो जाएगा ये? 30 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4। ये तो हमें निकालना है, थोड़ी देर के लिए मैंने इसे t मान लिया। अब ए बी कितना है? 15, पर हमें तो a स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए, तो 15 का स्क्वायर कर दो, है ना, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 225, और 225 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 450, मतलब 200 इंटू 2 400, 25 इंटू 2 450। ठीक है, सिंपल है। अच्छा, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? तो ये आ जाएगा 34 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू t प्लस 450। अब 34 का स्क्वायर आप यहाँ से निकाल लो। 34 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 चौक 16, 4 तिया 12, 2 24, 1 25, 1156 आ जाएगा। आप निकाल लेना, और माइनस क्या कर लेंगे इसमें से हम लोग? 450। तो यहाँ से हमारी टी हमें किसने माना था? a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 को, तो उसकी वैल्यूज़ यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, आप सोच रहे होगे कि इसको तो बेसिक तरीके से ही बना लेता, तो ये भी बेसिक ही है, एक बार बस बता दिया मैंने तरीका आपको। तो 6 में से 0 गया 6, 5 में से 5 गया 0, और 11 में से 4 गया 7, तो 706 आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब आपसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जाए ना, अब आप बता सकते हो। तो ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, जैसे कि a प्लस बी जो है ना वो है 10, ठीक है, और ए बी जो है, ए बी की वैल्यू वो 60 दी हुई है, या 60 नहीं देता, चलो रुको, 60 नहीं, 24 दी हुई है। ठीक है, फाइंड, अब जो मैं दे रहा हूँ उसे फाइंड कीजिएगा आप। सबसे पहले तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो मैंने आपको बताया था, फिर ए बी की वैल्यू निकालिए। ओह, क्या कर रहा हूँ मैं, ए बी की वैल्यू तो दे ही रखी थी। फिर आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बाद a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 निकालिए। इसके बाद आप निकालिए a टू द पावर 8 प्लस b टू द पावर 8। डरिएगा नहीं, निकालते चलिए। ठीक है, इसके बाद आप निकाल के दिखाइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के दिखाइए। इसके बाद आप
निकाल के दिखाइए, ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 की वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें करने, ठीक है। तो आप पॉज कीजिए वीडियो को और इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। आप याद रखिए कि अगर आपको a प्लस बी और a इंटू बी पता है तो आप कोई भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। a प्लस बी ए इंटू बी पता है तो आप, अच्छा एक चीज़ और, आप a माइनस बी भी निकालिए, यहाँ नहीं, इसके बीच में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर a माइनस बी भी निकालिएगा, ठीक। तो अब आप कैसे बनाओगे ये सवाल, ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारे पास। तो चलिए मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूँ आपको, बट आप कोशिश कीजिए कि आपसे खुद ही बन जाए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने बताया था पावर 1 है और पावर 2 पे जाना है। तो आप लिख दोगे कि a प्लस बी कितना है, 10 है, और दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 100 आ जाएगा अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, ए बी की वैल्यू यहाँ भर दो, तो 24 दूना कितना हो गया 48, और उसको उधर भेज के घटा दो तो -48। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, तो 52। तो हमारी पहली वैल्यू यहाँ पर पहला आंसर निकल के आ गया 52। अब मेरे से कोई a टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 बोलेगा तो मैं फिर से स्क्वायर कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस, अब देखिए ये सब मैंने बता दिया है तो अब मैं जल्दी जल्दी करूँगा, 4 इज इक्वल्स टू 52 का स्क्वायर। 52 का स्क्वायर निकाल लीजिए, कैसे निकालोगे, 52 इंटू 52 कर लो, या मैंने जो बताया था वो याद अभी बताया नहीं है, मैं वैदिक मैथ्स की क्लास में सब बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 25 में 2 ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 2704 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4 5 10, हाँ यही आएगा। अब देखो a टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर बी स्क्वायर तो नहीं पता, अरे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है, ए बी का होल स्क्वायर ही तो होता है ना। ए बी 24 है तो 24 का स्क्वायर कर दो, है ना। तो ये तो सिंपल है, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, तो ठीक है 2 इंटू 576 इज इक्वल्स टू 2704। अब यहाँ से a टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस, ये कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 7 दूना 14 और 1 15, 5 दूना 10 और 1 11, यह आ जाएगा 2704। तो a टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 2704 माइनस 1152। तो कितना हो जाएगा, 4 में से 2, 4 में से 2 गया 2, 10 में से 5 गया 10 में से 5 गया 5, 6 में से 1 गया 5, हाँ 6 में से 1 गया 5, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसको ऐड करके भी देख सकते हो, हाँ यही आ रहा है। तो इस तरह से हमारा ये प्रोसेस चलेगा। अब a टू द पावर 8 प्लस बी टू द पावर 8 आप खुद से निकाल लोगे, ठीक है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ अभी आपको। चलिए नेक्स्ट मैं निकाल के दिखाता हूँ a माइनस बी। तो कुछ नहीं, a माइनस बी निकालना है। तो मैंने बताया था a माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, किसके टर्म्स में, a प्लस बी के टर्म्स में। क्या होता है, -4ab। तो a माइनस बी निकालना है तो उसको वैसे ही रहने दीजिए। a प्लस बी कितना मेंशन था, a प्लस बी दिया गया था 10 दिया गया था, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर कर देंगे 100 माइनस 4 इंटू ए बी, मतलब 24 चौके 96। तो a माइनस बी की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के, a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4। तो a माइनस बी की जो वैल्यू आ गई यहाँ पर, ये आ जाएगी +-2। a माइनस बी की 2 वैल्यूज़ आएंगी, है ना, बताया हुआ है मैंने ये सब। चल तो अब a माइनस बी की वैल्यूज़ आ गई हमारी, ठीक है। अब हमसे क्या क्या पूछा गया था, जैसे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा गया था। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a प्लस बी कितना था 10, और a माइनस बी की एक वैल्यू 2 लेंगे तो 20 आ जाएगी, और अगर -2 लेंगे तो -20 आ जाएगी, ठीक है। सिंपल चल रहा है अभी तक क्वेश्चन। अच्छा, अगर a टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 भी पूछा था ना लास्ट क्वेश्चन में मैंने, हाँ, तो वो कैसे निकालता। तो आपको मैंने बताया था a टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर लो। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाँ a के पावर 4 को ऐसे तो लिख ही सकते हैं, माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगाओ, देखो a पढ़ो, इसको जो भी लिखा है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, और ये हो जाएगा
ए माइनस बी हो जाएगा। फैक्टराइजेशन में मैं इसको डिस्कस और करूँगा, लेकिन अभी इतना तो आना ही चाहिए। इसे तो मैं कुछ नहीं कर सकता अभी, पर इसको तो कर सकता हूँ, है ना। क्या हो जाएगा ये, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता है? तो मैंने निकाल के रखा ही हुआ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सबसे पहले स्टेप में कितना आया था, 52 आया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 52 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी कितना है, तो ए प्लस बी है 10, और ए माइनस बी की वैल्यू कितनी निकाल के रखी हुई है हमने, तो ए माइनस बी की 2 वैल्यू है, तो पहले मैं प्लस वाली वैल्यू ले ले रहा हूँ। तो ये कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से। तो ये हो जाएगा 20 हो गया ना, तो ये हो जाएगा 52 इंटू 20, जो बराबर हो जाएगा 1040 के। ठीक है, तो ये हमारा एक आंसर आ गया। अच्छा, उसी तरह से अगर हम यहाँ पर क्या ले लेते, 2 के जगह -2 ले लेते तो आंसर क्या आ जाता, -1040। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस पर। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो प्रीवियस वीडियो के जो कुछ क्वेश्चंस बचे थे जिसमें हमें सब खेलने आना चाहिए, तो एक बार मैं फिर से रिवाइज़ करा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए कुल मिलाकर बात क्या है आप इसे समझिए, कि लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इफ़ वी नो ए प्लस बी एंड ए बी, अगर ये दो वैल्यूज़ हमें पता हैं, ठीक है, तो हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इनमें से किसी भी चीज़ के एक्सप्रेशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज थे जो हमने आपको बताए हुए थे। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था, क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था, क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर मैंने बताया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालो ए माइनस बी के टर्म्स में, तो ये आता है -4ab के साथ। और फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म्स में बताओ, तो ये आता है, अच्छा यहाँ प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो ये होता है। इन्हीं फार्मूलेज की मदद से मैं सब कुछ निकाल ले रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी बताया था, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। ठीक है, इसी की मदद से हमने लास्ट की वीडियो सॉल्व की थी पूरी, उसमें जो क्वेश्चंस कराए थे, और आज जो कुछ क्वेश्चंस बचे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ठीक है, जैसा मैंने कहा था कि आज हम लोग क्यूब वाली आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, तो अब हम लोग वही करेंगे। तो मैं एक बार आपको रिवाइज़ करा दे रहा हूँ क्यूब वाली आइडेंटिटीज़ क्या थी, है ना। तो जैसे थी पहली a प्लस बी का होल क्यूब थी, है ना। रिवाइज़ क्या करा दे रहा हूँ, रिवाइज़ तो करा ही दिया था मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में, तो इसको छोड़िए अब। ठीक है, इसको इग्नोर कीजिए, सारे पता हैं अब आपको। चलिए, तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे आ गया एक्सपैंड दिस 3/x माइनस 2/x स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, तो बस मैंने कहा था कि आप a मानना शुरू करो, तो आप इसको क्या कह सकते हो, a, इसको क्या कह सकते हो, b। तो फॉर्मूला लगाओ, a माइनस बी का होल क्यूब। अब क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। हाँ, आप दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, जैसे कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो वही फॉर्मेट है। चलिए, तो लगाइए यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाइए। तो a कौन है हमारा, 3/x, इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 3/x का होल क्यूब। एक मैं पूरा बता रहा हूँ लेकिन बाकी, अच्छा b क्या है, तो माइनस नहीं लेंगे क्योंकि फॉर्मूला ही हम माइनस वाला लगा रहे हैं। ठीक है, तो b क्या है, 2/x स्क्वायर का होल क्यूब, फिर -3, चलो नीचे वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, a क्या हो जाएगा हमारे पास 3/x,
और b क्या हो जाएगा 2/x²। और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, वही लिख देंगे a माइनस बी कितना है 3/x माइनस 2/x²। अब इसे सॉल्व कर लो तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई x³ माइनस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 बाई, और पावर पर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x का पावर क्या हो जाएगा ये 6 माइनस। अब यहाँ देखो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 और नीचे क्या हो जाएगा x² इंटू एक्स, 2x और 1x कितना हो जाएगा ये x का पावर 3 हो जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या है हमारे पास 3/x माइनस 2/x²। जब भी एक्सपेंड करने आता है तो मैं नीचे वाले फॉर्मूले की जगह ऊपर वाला लगाना प्रेफर करता हूँ, जो कि इसमें बाद में तो फिर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 27/x³ माइनस 8/x⁻6 माइनस प्लस माइनस 18 3 ज़ा 54 डिवाइडेड बाई x⁴ माइनस माइनस प्लस 18 2 ज़ा 36 डिवाइडेड बाई x⁴। तो इस तरह से क्यूब वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम एक्सपेंड कर सकते हैं। बस फॉर्मूलेज हमें पता होने चाहिए और उन्हें अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। बाकी तो सब सिंपल ही होता है। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं और करा दे रहा हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन है 2x माइनस 5y का होल क्यूब माइनस 2x प्लस 5y का होल क्यूब, ठीक है। तो अब इसे करने का अब देखो दो तरीका हो सकता है। जैसे कोई बच्चा बोले कि मैं इस पूरे को a मान ले रहा हूँ और इस पूरे को क्या मान ले रहा हूँ b मान ले रहा हूँ, तो वो बच्चा किस फार्मूले से बनाने चल जाएगा a³ प्लस b³ के फार्मूले से भी इसको बना सकता है। लेकिन दूसरा फार्मूला मैंने क्या बताया था मतलब, और कोई बच्चा सोचेगा कि नहीं मैं तो पहले a माइनस बी के होल क्यूब को एक्सपेंड करूँगा, फिर a प्लस बी के होल क्यूब को एक्सपेंड करूँगा और काटा कुटी मचा दूँगा तो आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो दोनों तरीके अपने जगह पे सही हैं, कुछ गलत सही नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैं इसको आपको कोशिश करता हूँ दोनों तरीके से ही बता दूँ, ठीक है। चलिए ये मिटता क्यों नहीं है, चलिए तो पहले सबसे सिंपल वाला। लेकिन अब देखिए, अब कैलकुलेशंस आपको थोड़े दिमाग में करने की आदत होनी चाहिए। अब सब कुछ लिख लिख के तो नहीं कर सकता यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो गया a माइनस बी का होल क्यूब, क्या था फॉर्मूला बताओ a का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा a³ माइनस 5 का क्यूब कितना हो जाएगा a³ माइनस b³, ठीक है, माइनस 3 इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x², 3a² b की जगह b लिख दो, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3, अब a को छाप देना है और b के स्क्वायर कर देना है, तो कितना आ जाएगा ये 25y² आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे किसका साइन है माइनस का, तो माइनस लगाइए, और कभी भी माइनस लगाइए तो ऑपरेशन ब्रैकेट में कीजिए। तो बताइए क्या आ जाएगा ये a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² यानी कि 25y² और ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करना है हमें, 8x³ माइनस 125y³ ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20 दिया 60 माइनस 60x² y प्लस 3 दूना 6 25 छक 150 150xy²। अब ये ब्रैकेट खोल दीजिए यहाँ पर, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस 8x³ माइनस 125y³। अब ये कितना हो रहा है 5 चौक 20 दिया 60 और माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 60x² y आ जाएगा, ठीक है, माइनस 60x² y आ जाएगा। फिर जो सेम आया था वही सब तो आएगा 25 छक 150, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 150xy² आ जाएगा। तो अब कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो करिए, वरना जाने दीजिए। तो देखिए 8x³ से माइनस 8x³ क्या हो जाएगा कट जाएगा, सही है।
अब प्लस 150xy² से माइनस 150x² क्या होगा, कट जाएगा। अब बाकी तो बच गए, तो इस देखो लाइक टर्म देखो, ये y³ और यहाँ पर भी y³ है, तो ये दोनों लाइक टर्म है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को ऐड कर लो तो 250 आएगा, और दोनों के आगे तो माइनस ही है, तो माइनस 250y³ आ गया यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके अब x²y, यहाँ पर भी x²y है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 60 60 120, और बड़ा के आगे क्या साइन है, माइनस का, तो माइनस 120x²y। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अगर कोई बच्चा इसको इस फॉर्मूले से ना बनाकर वो किस तरह से बनाता, मैं बता रहा हूँ। जैसे कि ये सेम क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, कहाँ था क्वेश्चन लिखा मैंने, हाँ, 2x माइनस 5y का होल क्यूब माइनस 2x प्लस 5y का होल क्यूब। ठीक है, अगर इस तरह से करता तो वो इस पूरे को a मान लेता और इस पूरे को क्या मान लेता, b, और फॉर्मूला क्या लगाता, देखो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगाता, तो क्या आता, a माइनस b, क्या बताया था, a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, तो अब वो क्या करता, a माइनस b, तो a क्या है, a की जगह लिख देगा 2x माइनस 5y, और माइनस, अब माइनस लगाओ तो ब्रैकेट लगाओ, b क्या है 2x प्लस 5y, ब्रैकेट बंद, तो a माइनस बी तो लिख दिया मैंने। अब इसे मल्टीप्लाई करना है किससे, a के स्क्वायर, तो इसका 2x माइनस 5y का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर, प्लस में देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए बी है ना, तो 2x माइनस 5y और 2x प्लस 5y, और फिर हमें क्या ऐड करना है, b का स्क्वायर, जो कितना है 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसे सिंप्लीफाई हमें करना है, तो कर लो इसे सिंप्लीफाई, कौन सी बड़ी बात। तो चलो ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आएगा, देखो ये देखो, तो ये 2x और माइनस 2x कट जाएगा, दिख रहा है, लिख के दिखाऊं क्या सब चीज़, 2x माइनस 5y माइनस प्लस माइनस 2x माइनस 5y, यहाँ तो ये आया। चलो अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, तो ये आ जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, तो 5 2 10 2 20, तो आ जाएगा माइनस 20xy। ठीक है, प्लस, अब इसे देखो फॉर्मूला दिख रहा है, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी, तो ये क्या होता था a² माइनस b², तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x² और माइनस b का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25y², और फिर लास्ट में फिर से फॉर्मूला दिख रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो क्या आ जाएगा ये a² प्लस b² प्लस 2ab यानी 20xy। अब कुछ टर्म्स जो हैं वो कट रहे हैं, है ना, उन्हें काट दो, तो प्लस 2x से माइनस 2x क्या हो गया, कट गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 10 आएगा, और बड़ा के आगे माइनस साइन है, तो माइनस 10y मल्टीप्लाइड बाई, इधर भी कुछ कट रहे हैं क्या, तो काटो उसको, इधर देखो माइनस 20xy और प्लस 20xy, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस 25y² माइनस 25y² भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, 4x² 4x² 4x², कितना आ गया बताओ, 12x², कितना आ गया यहाँ पर 12x² 4 4 4 है ना, 12x², और एक बच गया हमारे पास प्लस 25y² आ गया। बात समझ आ रही, अब बस आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस 120x² प्लस की माइनस माइनस प्लस माइनस 250y³। तो अगर कुछ कैलकुलेशन एरर ना की होगी तो आंसर यही आना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, दोनों आंसर क्या है, सेम ही आ गए। क्लियर, तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, और थोड़ी प्रैक्टिस के साथ आपकी कैलकुलेशन और अच्छी हो जाएगी, तो आप ये बहुत जल्दी कर लोगे। ठीक है,
चलिए तो आगे वाले सवालों पर बढ़ते हैं। चलिए तब ये वाला सवाल कीजिए। अब जैसे मैंने कल सवाल कराए थे या लास्ट क्लास में जो सवाल कराए थे उसी पर बेस्ड है। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें x माइनस 1/x की वैल्यू 7 दी हुई है और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो अगर कुछ भी नहीं आता है तो इतना तो दिमाग लगा ही लोगे कि पावर 1 से हमें पावर कहाँ जाना है, पावर 1 है ना, पावर 1 से हमें पावर 3 पर जाना है। तो अगर मैं दोनों तरफ क्या कर दूँ, क्यूब है ना, तो क्यूब बोथ साइड, तो क्या आएगा बताओ, x माइनस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 7 का क्यूब। अब इसके फॉर्मूले को एक्सपेंड करना तो आता ही हमें, a क्यूब माइनस b क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होगा, माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1/x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 343। तो ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। कुछ कट रहा है तो एक x से एक x कट जाएगा, तो बचेगा कितना, माइनस 3x प्लस, और ऊपर के एक x से नीचे का भी एक x कट जाएगा, तो आ जाएगा 3/x इज इक्वल्स टू 343। यही आया ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू तो नहीं पता है, तो इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ रहा है ना, तो 3 कॉमन ले लो। अब माइनस बाहर आया है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x, अब माइनस आ गया तो साइन चेंज कर दो, तो माइनस 3 तो कॉमन निकल गया, तो ऊपर बचा 1, जो कि 3 से डिवाइड करो 3 को तो 1 आएगा है ना, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये 343। अगर आप दूसरे वाला फॉर्मूला इसका यूज़ करते तो ये सिंपल हो जाता, बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ। माइनस 3 इंटू x माइनस 1/x कितना आ गया 7 इज इक्वल्स टू 343। ठीक है, तो बताइए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो हो जाएगी 343 प्लस 21, कितनी हो जाएगी, 3 और 1 4, 4 और 2 6, और ये 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर 364। अच्छा, अगर कोई बच्चा जो है अगर वो दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर रहा होता है यहाँ पर, जैसे कि x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 7, फाइंड x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो उसका आंसर और जल्दी आ जाता। जैसे कि क्यूबिंग बोथ साइड कर दें क्यूबिंग बोथ साइड, तो चलो क्यूब करो दोनों तरफ, x माइनस 1/x का पावर क्यूब इज इक्वल्स टू 343। तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, जब आप करोगे तो x और 1/x क्या होगा, कट जाएगा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 343। अरे a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, यही था ना फॉर्मूला। तो x क्यूब, तो देखो इस x से ये वाला x क्या हो गया, कट गया, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू x माइनस 1/x की वैल्यू तो पता ही है 7 है, तो इज इक्वल्स टू 343। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 343 प्लस 21, तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 4, 4 2 6, 364। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो वही बता रहा हूँ कि दोनों जो फॉर्मूले हैं उनका इम्पोर्टेंस है अपना अपना। ठीक है, चलिए अगर आपको एक इसका शॉर्ट ट्रिक और चाहिए तो देखो, अब वो भी आप समझ जाओगे। देखो, ओहो, अगर आपको कभी भी x प्लस 1/x की वैल्यू पता है k है, और आपसे किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछी जा रही है, तो इसका आंसर हमेशा आएगा k क्यूब माइनस 3k। ठीक है, अच्छा, और अगर x माइनस 1/x की वैल्यू k है और आपसे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछी जा रही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, k क्यूब प्लस 3k। आप इसे प्रूव भी कर सकते हो, दोनों तरफ क्यूब करके रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर स्क्वायर में होता तो x प्लस 1/x यदि k है और आपसे किसी ने पूछ लिया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो ये क्या हो जाता था, k स्क्वायर माइनस 2 हो जाता था। और अगर x माइनस 1/x k है, अच्छा माइनस है तो भी इसमें आंसर क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आता है, क्योंकि स्क्वायर करने से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टर्म्स ही बनते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर
+2 बन जाएगा इसका। समझ पा रहे हो ना, -2abc। अच्छा चलो मैं एक प्रूफ करा दे रहा हूँ। जैसे देखो x + 1/x की वैल्यू क्या दे रखी है, k। हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो क्या आएगा, x² + 1/x² + 2 = k²। तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या आ गई हमारी, k² - 2। तो ये प्रूफ मैंने आपको करा दिया। उसी तरह से सारे प्रूफ होते हैं। ये जो +2 है ये माइनस हो जाता है, और यहाँ पर -2 आएगा, वो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अब आपको अगर ये फॉर्मूला डायरेक्ट पता है तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सब में आपको काम आ जाएगा, आप जल्दी बना लोगे ये सब सवाल। ठीक है, ये मिटता ही नहीं है, कैसा रबड़ है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि किसी ने आपसे पूछ लिया, क्वेश्चन के तौर पर मैं ही क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ कि x - 1/x जो है उसकी वैल्यू 5 है, फाइंड x³ - 1/x³। तो देखो x - 1/x अगर 5 है यानी k है, तो x³ - 1/x³ क्या हो जाएगा, ये तो k है ना। तो x³ - 1/x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, k का क्यूब, यानी 5 का क्यूब -3 × k यानी 5। तो ये हो जाएगा 125 - 15 यानी 110। समझ में आ रहा है कितना जल्दी ये सवाल कर सकता था हम। अच्छा, अगर उसी की जगह अगर पूछ लेता, चलो मैं पूछ ही ले रहा हूँ, x + 1/x जो है वो क्या है, 2 है। यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको फॉर्मूले दिखे। x + 1/x अगर 2 है और आपसे कोई पूछ ले x² + 1/x² की वैल्यू बताइए, तो x + 1/x यदि k है ना, ये क्या है, k है। तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, k का स्क्वायर -2 यानी 2 का स्क्वायर -2। तो कितना आ जाएगा, वापस से 2 ही आ जाएगा। अच्छा, अगर कोई आपसे x⁴ + 1/x⁴ पूछ लेता तो कोई बात नहीं, इसको x मानो, इसको x मानो पूरे को। x + 1/x कितना है, 2 है। तो ये तो x का स्क्वायर है, तो वही पूछ रहा है। तो इसका आंसर फिर से क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -2, हमेशा क्या आएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर कोई पूछ ले कि x⁴ 2024 + 1/x⁴ 2024, तो आप पावर करते करते पहुँचोगे तो बार बार आंसर तो यही आने वाला है, क्योंकि देखो बार बार आंसर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। ठीक है, चलिए तो एक और क्वेश्चन इस पर करते हैं अभी हम लोग। आइए, अब देखिए होमवर्क में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो है 2x + 3y = 13 है। या चलो करा ही देता हूँ। xy क्या है, 6 है, और आपसे 8x³ + 27y³ की वैल्यू पूछी जा रही है। तो आप तो बस ये देखो क्या दिया है, 2x, और पूछा क्या जा रहा है, क्यूब कर, इसका क्यूब लिखा हुआ है ना, ये 2x का होल क्यूब लिखा हुआ है ना, 2 का क्यूब 8 और x³, तो ये लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, अगर हम दोनों तरफ क्या कर लें, क्यूब कर लें। तो चलो इसका आंसर बनाओ। तो 2x + 3y = 13। अगर हम दोनों तरफ क्यूब कर दें तो क्यूब बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा हमारे पास 2x + 3y का होल क्यूब = 13 का क्यूब। अब देखो 15 तक क्यूब याद रख लो नहीं याद है तो मल्टीप्लाई करके ले आना। चलो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, सोच के लिखो यहाँ पर, a³ + b³ + 3a का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है। अच्छा, तुम बोल रहे होगे कि नहीं मैं तो दूसरा फार्मूला यूज़ करूँगा, तो कर सकते हो। देखो a³ + b³ + 3ab है ना, 3ab, और ब्रैकेट में क्या, a + b, और a + b की वैल्यू चलो लिख ही दे रहा हूँ ब्रैकेट में, a + b आ गया। और 13 की वैल्यू होती है 2197, 13 का क्यूब होता है। चलिए हाँ मेरे को याद है। तो चलो 8x³ + 27y³ प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 3 = 9, 2 = 18, और x × y, xy की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6, और इसकी वैल्यू भी तो पता है ना मैं, 2x + 3y कितनी है, 13 है। तब ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो इसकी आंसर निकाल लो, 8x³ + 27y³। तो इसको पहले सॉल्व कर लो यहीं पर,
तो 18 25 18 18 ऐसा कर लेते हैं ना, 18 छक 100, रुको मैं सॉल्व ही कर दे रहा हूँ। 18 छक होता है 108, 108 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो 13 अट्ठे 104, 104 का 4, हाथ में एक 13 कम, 13 और 1 14, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 1404 इज इक्वल्स टू 2197। तो 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2197 माइनस 1404, तो कितनी आ गई, 7 में से 4 गया 3, 9, हाँ 4 गया 3, हाँ 11 में से 4 गया 7, तो 793 आ गई इसकी वैल्यू। सही है, कुछ गलत तो नहीं कर दिया? हाँ, तो 793 आ गया इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो आते हैं अब हम दूसरे सवालों पर। चलिए, अब हमें सोचना है कि हम इस तरह के सवालों को कैसे करेंगे। तो अब आप देखिए, अब आपको पावर 2 से पावर 3 पर जाना है। तो अभी आपको याद होगा कि मैं एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब कब निकाल पाऊँगा, वो तो मैं तब निकाल पाऊँगा अगर हमें x माइनस 1/x की वैल्यू पता हो, पर वो तो अभी पता नहीं है। तो क्या करूँ? तो अब आप यहाँ पर सोचिए कि आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कहाँ से आता था। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करने से आता था, लेकिन अगर मैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करता था तो भी तो आता था ना। हाँ 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 आता था। तो बस अगर इतना आपने सोच लिया तो आप इस सवाल को बना के लेके चल जाओगे। देखो बता दे रहा हूँ, इसको मिटाओ यहाँ से। कुल मिलाकर हमें x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है पहले, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 51। मैं समझ गया कि मुझे क्या निकालना है, मुझे तो पहले x माइनस 1/x निकालना है। तो मैंने आप देखा ना ताओ, मैंने x माइनस 1/x के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए x माइनस 1/x का जो होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो पता ही है कितना है 51 माइनस 2, ये कितना आ जाएगा 49। अब यहाँ से x माइनस 1/x की जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस रूट अंडर 49, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर प्लस माइनस 7। चलिए अभी हम लेट x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 7 को लेकर आगे सवाल सॉल्व करते हैं। अब आपको x माइनस 1/x पता चल गया ना। अब अगर आपको ये पता चल गया x माइनस 1/x क्या पता चल गया 7, तो आप दोनों साइड क्यूब कर दो, है ना। तो क्यूबिंग बोथ साइड, या आप वो फार्मूला यूज़ कर लो जो मैंने बताया था आपको, क्यूबिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा x माइनस 1/x का क्यूब इज इक्वल्स टू 7 का क्यूब। तो क्या हो जाएगा ये a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b इज इक्वल्स टू 340 इक्वल्स टू 343। यही होगा ना इसका आंसर। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। तो ये x से ये x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3, x माइनस 1/x की वैल्यू हमने 7 लेके रखी है। हाँ इसके दो आंसर आएंगे, बट अभी मैं पॉजिटिव के लिए ही बना रहा हूँ। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल्स टू 343 प्लस 21, तो कितना हो जाएगा ये 364। इजी। तो इस तरह से आप ये सवाल क्या कर सकते थे, जल्दी सॉल्व कर सकते थे। इसमें सीखा क्या हमने, तो जो सीखा पहले उसको समझते हैं। हमें पावर 2 से पावर 1 जाना था। मैंने सोचा कि मैं x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कब निकाल पाऊँगा, वो तो मैं तब निकाल पाऊँगा जब हमारे पास x माइनस 1/x पता हो। तो मैंने सोचा कि x माइनस 1/x पहले निकालते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने x माइनस 1/x का फॉर्मूला जो है स्क्वायर वाला वो लगा दिया, इस उम्मीद में कि जब मैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर एक्सपेंड करूँगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा, उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पर पता होगी। यही था मेरा थिंकिंग प्रोसेस। आसान है। अब देखो कई जो बच्चे होंगे वो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। मैं आपको नए नए तरीके बता रहा हूँ इनको बनाने के, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 51। फाइंड, सेम ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। मैं अब ये समझ गया कि ये मैं कब निकाल पाऊँगा,
जब मेरे पास x माइनस वन बाई एक्स पता हो, तो अब देखो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 51। अगर किसी तरह, अब थोड़ा सोचना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर मैंने दोनों तरफ 2 माइनस कर लिया, क्या कर सकता हूँ, हाँ अगर दोनों तरफ से 2 माइनस करेंगे तो भी ये एक्सप्रेशन बराबर ही रहेगा। अगर दो चीज़ें बराबर हैं और उनमें से बराबर बराबर माइनस कर दो तो जो रिजल्ट आता है वो भी बराबर ही रहता है। ऐसा करने से हुआ क्या, ये एक फार्मूला बन गया है ना, किसका फार्मूला, x माइनस वन बाई एक्स के होल स्क्वायर का, और ये क्या हो गया 49। तो यहाँ से x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू निकाल ली मैंने 7, पॉजिटिव वाला केस ले रहा हूँ। अब जब ये पता चल गया तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कैसे निकाल सकते हैं, के क्यूब प्लस 3k, और k क्या होता है, k यही 7 है, तो 7 का क्यूब क्या हो जाएगा 343 प्लस 21, तो ये कितना हो जाएगा 364, वही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो देखो जब आप बोर्ड एग्ज़ाम सब में होते हो और सवाल आते हैं तो आपको पूरा प्रोसेस दिखाना होता है, तो इसीलिए मैंने इन तरीक़ों से बताया। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो अगर, तो आपके दिमाग में ये डायरेक्ट चलना चाहिए कि अगर मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है तो देखो या तो +2 करो या -2। +2 करोगे तो x प्लस वन बाई एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा, ओके होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। -2 करोगे तो x माइनस वन बाई एक्स के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। घबराओ मत, मैं एक सवाल और करवाता हूँ तुमको, लेकिन इसी तरीके से। जैसे देखो क्वेश्चन क्या है, x टू द पावर 4 प्लस वन बाई एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 119। फाइंड एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब। ठीक है, अब ये तुम कब निकाल पाओगे, तो ये तो पता है अगर जब मेरे को x माइनस वन बाई एक्स पता चल जाए। तो अब क्या करो ना, इसमें सोचना शुरू करो कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये कब आएगा, समझ आ रहा, तो ये कब आएगा सोचो। तो x टू द पावर 4 प्लस वन बाई एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 119। 119 के नज़दीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, 121। क्या 2 ऐड करने से बनता है क्या, हाँ अच्छा, इसका मतलब मेरे को दोनों तरफ क्या ऐड कर देना चाहिए, 2 ऐड कर देना चाहिए। ये क्या फार्मूला बन जाएगा अब हमारा, तो ये तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। आप एक्सपेंड करके देखो, एक्स का पावर 4 वाई का पावर 4 और 1 तो कट जाएगा, और यहाँ कितना आ गया 121। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक +11 और एक -11। चलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि इस दो आंसर आएगा, ये अभी नहीं है, अरे हो सकता है आंसर, बट अभी मैं मान के चल रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन के लिए कि अगर ये आंसर नहीं है तो अब क्या करूँ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11। अब इसके नज़दीक परफेक्ट स्क्वायर कौन है, 9। 9 कैसे आएगा, जब आप 2 माइनस करोगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, इधर भी 2 माइनस करो और इधर भी 2 माइनस करो। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ, तो यानी ये बन गया x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, एरिया 9 है। तो यहाँ से x माइनस वन बाई एक्स की कितनी वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आ गई, एक प्लस और 3 और एक क्या आ गई -3 आ गई। बात समझ में आ रही है। अब आपके पास x माइनस वन बाई एक्स आ गया कि नहीं, अभी मैं पॉजिटिव के लिए ही निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर x माइनस वन बाई एक्स आपको पता चल गया, तो आपको पता चल गया कि x माइनस वन बाई एक्स क्या है, 3 है। तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला क्या था, के क्यूब प्लस 3k। बेसिक तरीका क्या है, दोनों तरफ क्यूब कर लो, वो तो ठीक ही है, वो तो समझ ही गए हो गया आप। तो के क्यूब माने 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 प्लस 3 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 27 प्लस 9, जो कितना दे देगा आंसर 36। तो 36 इज़ द फाइनल आंसर। आशा करता हूँ आपको ये सारे सवाल समझ आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब कुछ इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें क्या निकालने बोल रहा है, प्रोडक्ट निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो हमें इसको इससे क्या करने बोल रहा है, मल्टीप्लाई। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने लगेंगे, बट आपको ये दिखना चाहिए कि देखिए यहाँ 3x लिखा है
और यहाँ उसका स्क्वायर करके रख दिया है, यहाँ 2x हाँ स्क्वायर, और यहाँ पर उसका क्या रखा हुआ है, स्क्वायर रखा हुआ है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको a मानूँ और इसको b मान लूँ तो यहाँ पे a स्क्वायर लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, b स्क्वायर लिखा है। और यहाँ पे क्या लिखा है देखो 6xy, ये a और b से हाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है तो a भी लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। आपको कोई फॉर्मूला नज़र नहीं आ रहा है क्या? चलो अगर नहीं आ रहा है तो दिखा दूँ। देखिए जब मैंने आपको कहा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है ये तो आपको आता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखता है तो आप ये लिख लेते हो। तो अगर इस तरह का स्ट्रक्चर दिखे तो आपको ये भी तो लिखने आना चाहिए ना। अच्छा कुछ समझ आया? ये देखिए ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ख़त्म हो गया ना। तो अब आप बता दो ए कौन है, 3x, तो 3x का इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का क्यूब यानी 3x का क्यूब, प्लस बी कौन है 2y, 2y का होल क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या होगा, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27x क्यूब, प्लस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8y क्यूब। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अब आपके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि आप लेफ़्ट हैंड साइड के फॉर्मूले से राइट हैंड साइड का फॉर्मूला लिख पाओ और राइट हैंड साइड के फॉर्मूले को सोचकर लेफ़्ट हैंड साइड का फॉर्मूला भी लिख पाओ, ये बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, अब कुछ लास्ट के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारा, चलो दे देता हूँ, 4x माइनस 5y और यहाँ है 16x स्क्वायर प्लस 20xy प्लस 25y स्क्वायर। इसको a बोलो a, इसको बोलो b, तो a माइनस बी a का स्क्वायर प्लस देखो ये b का स्क्वायर और ये a b ही है, मल्टीप्लाई करके ही लिखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। सिंपल है कि नहीं है? 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64x क्यूब माइनस 125y क्यूब हो जाएगा। सिंपल है। अच्छा कई लोगों को कभी कभी ये नहीं दिखता है, जैसे कि एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स टू द पावर 6 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1। हो सकता है कि ना दिखे, एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स का पावर 6 है। जब भी आप एक्स का पावर 6 देखो और एक्स क्यूब देखो तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक्स का पावर 6 कैसे आया होगा, एक्स क्यूब के होल स्क्वायर करके ही तो आया होगा। तो अगर मैं एक्स क्यूब को थोड़ी जगह ए बोलूँ और 1 को थोड़ी जगह क्या बोलूँ बी बोलूँ, तो ये a प्लस बी है, तो ये क्या है बताओ, तो ये तो उसका स्क्वायर है a स्क्वायर, और ये 1 को क्या मैं b का स्क्वायर नहीं लिख सकता, अरे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। हाँ अब देखो माइनस a इंटू बी, a कौन था एक्स क्यूब, तो ये तो a भी ही लिखा हुआ है, यानी कुल मिला के बात क्या है कि ये भी वही लिखा है। इसको a बोलो a प्लस बी, तो ये उसका क्या लिखा हुआ है स्क्वायर, है ना। चलो मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, बट ये सब चीज़ें ना दिखनी चाहिए, क्या हो रहा है। चलिए 1 मिनट, नोटिफिकेशन बंद करो यार। ठीक है देखो, तो ये एक्स क्यूब प्लस 1 है, ये क्या है एक्स टू द पावर 6 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 है। तो एक्स क्यूब प्लस 1 का तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ अभी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ एक्स क्यूब इंटू 1 लिख सकता हूँ। अब फार्मूला दिखा, इसको बोलो a, इसको बोलो b, तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ए बी। तो आपको कभी भी a प्लस बी दिखे, a स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर दिखे, तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, हाँ तो ये फार्मूला क्या बनने वाला है a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब a कौन है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का क्यूब, ओ सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक्स क्यूब का क्यूब और 1 का क्यूब, कितना हो जाएगा आंसर, पावर पर पावर मल्टीप्लाई एक्स टू द पावर 9 प्लस 1। ईजी है। तो ठीक है, आज की क्लास में यहीं रोकता हूँ। अगले दिनों से अब हम फैक्टराइजेशन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। हम सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन होता क्या है, फैक्टराइजेशन कितने तरह से किया जा सकता है, डिटेल्ड लेक्चर होने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।
आप वीडियो देखते तो हैं बट उसे लाइक शेयर नहीं करते हैं, तो इसलिए मेरी रीच नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए मेरा भी कुछ अच्छा हो। ठीक है, थैंक यू।